गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो मेटल और नॉन मेटल का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कोरोजन। अब आपने देखा होगा बेटा कि जैसे मेटल लीस्ट रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, प्लेडियम है, ठीक है। गोल्ड यूजली नॉट सिल्वर, सिल्वर जो है कंबाइन कर जाता है बेटा, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है। तो गोल्ड, प्लेटिनम, प्लेडियम, प्लेटिनम, प्लेडियम है, ये प्लेटिनम है। ये ऐसे मेटल्स होते हैं कि दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, ठीक है। सो इन मेटल्स को हम बोलते हैं बेटा नोबल मेटल। कैसे मेटल है ये? नोबल मेटल। आपको बताया हुआ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, दे एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में ही हमारे को मिलते हैं। और ये इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से ना तो ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ना ही अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ रेडली जो है वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल बोलते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वो रिएक्ट कर जाते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और उन अदर मेटल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है? ये एक अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाते हैं। अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है उनके ऊपर सरफेस के ऊपर बन जाते हैं। और ये जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब आपने देखा होगा कि आयरन को जब हम एक्सपोज करते हैं, देखिए आयरन को हम खुला छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर। एयर में क्या है? वाटर भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो आयरन जो है इसके सरफेस के ऊपर, इसका जो आयरन का जो सरफेस है, इट इज कवर्ड विद ए ब्राउन फ्लाकी सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग इसके ऊपर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ये कोरोजन है। सिमिलरली अगर कॉपर को हम, कॉपर जो है ब्राउन कलर का रहता है, कॉपर जो है ब्राउन कलर का साइनी सरफेस होता है कॉपर का, लेकिन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है मेटल कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, बेसिक कार्बोनेट बनेंगे, जिस वजह से इसके ऊपर किस कलर की कोटिंग आ जाएगी? इसमें आ जाएगी हमारे पास ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की, जिसको हम रस्ट बोल रहे हैं। कॉपर भी रस्टेड हो जाता है, कॉपर भी कोरोडेड हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है इसके ब्राउन सरफेस के ऊपर, शाइनी सरफेस जो है डल हो जाता है। धीरे धीरे जो मेटल जो है वो हम बात करते हैं भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ईटन अप शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो सिल्वर है, Ag सिल्वर, आपने देखा होगा कि जो चांदी की चीज़ें हैं, सिल्वर की जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, लंबे समय के बाद जो है फ्रॉम और लॉन्ग टाइम, जब आप देखोगे तो इनके ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस आ जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, काले पड़ जाते हैं। वो किस वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर की कोटिंग। तो ये भी मेटल का सरफेस जो है वो क्या हो जाता है? साइनी से क्या हो जाता है? डल सरफेस हो जाता है, ठीक है। और हम बात करते हैं डिफरेंट कलर्स की जो कोटिंग आ जाती है। ये अनवांटेड और अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस बनते हैं, ये जो प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरोजन बेटा। तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ, क्या रहता है? डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मीन्स डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे जो है मेटल का सरफेस ईटन अप हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंट्रैक्शन, किसके साथ? विद एयर और वाटर दैट सराउंड इट, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये क्या हो जाता है? इनका सरफेस जो है इस तरह से धीरे धीरे जो है ईटन अप हो जाता है, जिससे मेटल की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, उसका साइनी सरफेस जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है, साइनिंग जो मेटेलिक लस्टर होती है वो खत्म हो जाती है बेटा।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोरोजन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द वाटर और मॉइस्चर दैट सराउंड इट इज नोन एज कोरोजन। अब हमें पता है ये जो कोरोजन प्रोसेस होती है मेटल के सरफेस को वीक कर जाती है और धीरे धीरे मेटल जो है वो खत्म हो जाता है। आयरन को आप देख लीजिए, आयरन की जो आर्टिकल्स आपने देखे होंगे उसमें जंग लग जाती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ आयरन दैट इज कोरोजन इज कॉल्ड रस्ट। क्या बोलते हैं हम? रस्ट बोलते हैं बेटा। आयरन के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है आयरन सरफेस के ऊपर दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली रस्ट क्या होता है? जो रस्ट है कि केमिकली क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3XH2O। X वेरिएबल है यहाँ पे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्ब करता है आयरन। जनरली जो ये अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस कंपाउंड बन जाते हैं मेटल सरफेस के ऊपर ये जनरली ऑक्साइड होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सल्फर जो है सॉरी सिल्वर, आपने देखा कि सल्फाइड की सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे सिल्वर जो है चांदी काला पड़ जाता है, चांदी जो है काला पड़ जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो ब्राउन कलर की कोटिंग है ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग है। और यूजली जो कंडीशन रहती है रस्टिंग के लिए, कंडीशन जो रहती है, कंडीशन रहती है तो रस्टिंग वो रहती है हमारे पास, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये एयर क्या है? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव मेटल्स आयरन जो है रिएक्ट करके जो है फेरिक ऑक्साइड बना देता है, या फिर प्रेजेंस। ये दोनों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है बेटा। दोनों कंडीशन कैसी है? नेसेसरी कंडीशन है। आपको एक एक्सपेरिमेंट है दिया होगा, ठीक है, उसमें हमारे को क्या करते हैं हम, ये प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब मॉइस्चर है। एयर में अगर मॉइस्चर है तो वाटर जो जिस एरिया में जो एयर होती है ह्यूमिड रहती है या मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है वो फास्टर होती है बेटा, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो ये दोनों कंडीशन जो है ये नेसेसरी कंडीशन है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए बेटा। अगर कहीं पर एयर ही है, ड्राई एयर है तो कोरोजन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं ओनली वाटर ही है, एयर नहीं है, तो भी कोरोजन नहीं होगा। इन दोनों की प्रेजेंस में ही क्या रहेगा? रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। एक आपको एक्सपेरिमेंट, एक आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, जिससे ऑक्सीजन को एक्सपेल कर दिया है। उसके ऊपर जैसे ये 3 टेस्ट ट्यूब आती है हमारे पास, 3 टेस्ट ट्यूब हम रख सकते हैं। एक में हमने ऊपर से हमने स्टॉप कॉर्क है और नील डाली हुई है, अंदर क्या है? नील है। ये आयरन नील हम रखते हैं इसमें, ये आयरन नील है, आयरन नील। ये ए बी और सी, ऊपर से हमने क्या लगा रखा है? स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। ये स्टॉप कॉर्क है, बंद कर दिया है। अब अंदर क्या क्या है इसमें? टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? एक में हमारे पास रहता है यहाँ पे, एक में एयर है। यहाँ पर क्या है? एयर है, खाली एयर है, मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर है। क्या चीज है? ड्राई एयर। ओके, तो ड्राई एयर में अब हमारे पास यहाँ पे ड्राई एयर है, ये क्या है? वाटर है, वाटर, ठीक है, वाटर रहेगा। और नहीं, सो ओनली एयर बेटा। जब मैं बात करूं तो ओनली एयर, तो एयर होगी। तो हम देखेंगे एक में क्या है? एक में सिर्फ वाटर है। जो एयर है यहाँ पर हम बॉइलिंग वाटर है जिससे एयर एक्सपेल हो गई है, और ऊपर से हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल जो है एक लेयर बना देता है, तो जो एयर का कांटेक्ट है वाटर के साथ वो नहीं हो पाता है। और एक में क्या है? एयर भी है और वाटर भी है। ये ऊपर एयर है और एक जो है वाटर। तो आप देखोगे
कि ना तो इसमें जिसमें खाली जो है एयर है, जिसमें कोई भी वाटर नहीं है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें कुछ कैल्शियम क्लोराइड के हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल डाल देते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एयर कैसी है, ड्राई एयर है। तो ना तो इस एयर में जो हम बात करते हैं ड्राई एयर है, यहाँ पर भी जो है जो आयरन नेल है इट डज, ठीक है, डज नॉट गेट रस्टेड। और ना ही वाटर में जिसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, वाटर है, कैसा वाटर है, डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड वाटर है जिसमें से एयर को एक्सपेल कर दिया गया है और एयर का कंटेक्ट जो है हमने बाई अप्लाई, ठीक है, जो ऑयल की फिल्म है या ऑयल की जो लेयर है वो लगा के हमने रोक दिया है एयर और वाटर के कांटेक्ट को। तो सिर्फ वाटर में जो है यहाँ भी रस्ट नहीं होगा। और इसमें दोनों कंडीशन है, एयर भी है वाटर भी है। तो वी विल फाइंड दैट कि सिर्फ इस सी टेस्ट ट्यूब में ही हमारे को क्या मिलेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन नेल गेट रस्टेड बेटा। तो ये दोनों कंडीशन जो है नेसेसरी कंडीशन है, ना तो खाली एयर ना ही खाली वाटर जो है वो रस्ट करता है या हम बात करते हैं कि आयरन का कोरोजन होता है। ओके, अब आता है कि हमने बिकॉज आयरन जो है, अब कुछ और चीजें हैं, ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे टेक्स प्लेस होती है या ऐसी और कौन सी कंडीशन है जो रस्टिंग ऑफ आयरन को स्पीड अप करता है। एक आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। फर्स्ट, अगर मेटल में इंप्योरिटीज है तो इट हैज मोर चांस टू गेट रस्टेड। आयरन में इंप्योरिटीज है तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो फास्टर होती है, स्पीड अप कर देती है इंप्योरिटीज। दूसरी चीज आती है कि अगर वाटर में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl इन वाटर, सोडियम क्लोराइड है वाटर में, मतलब नमकीन पानी है। जो सी वाटर होता है उसमें चांस ऑफ रस्टिंग, हम बात करते हैं रस्टिंग फास्टर रेट से होती है, बिकॉज ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है, कोरोजन है, उसको स्पीड अप करते हैं। तीसरा आता है, तीन फैक्टर देखिए, एक इम्प्योरिटी ज़्यादा है, इम्प्योरिटी मेटल में, तो हम बात करते हैं कि चांस ऑफ रस्टिंग इंक्रीजेज। अगर क्या रहता है, इम्प्योरिटी जाती है या फिर जो है मॉइस्चर जो वाटर है उसमें, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, वाटर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कोई इस तरह से डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट है, तो भी रस्टिंग जो है वो फास्ट होगी। एक आता है पोजीशन ऑफ मेटल, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इन एक्टिविटी सीरीज, इन एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल की पोजीशन, जो टॉप में होते हैं मेटल, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, दे हैव ए मोर चांस टू गेट कोरोडेड, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी कोरोड होते हैं एज कंपेयर टू मेटल विच आर इन द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। तो ये थे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब हमारे को रहता है कि किस तरह से जो है हमने प्रिवेंशन करनी है रस्टिंग की, या कोरोजन को कैसे हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो मेटल को किस तरह से हमने कोरोजन से प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन के मेथड देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिवेंशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कोरोजन से कैसे मेटल को बचाना है। क्या होता है, मेटल के सरफेस के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं बेटा, अदर मेटल सॉरी पेंट की कोटिंग कर देंगे, ऑयल की कोटिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे मेटल और डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर नहीं हो पाता, मेटल का डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज नहीं हो पाता मेटल। हमने क्या लगा दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन। हमने मेटल और एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके बीच में क्या अप्लाई कर दिया, बैरियर लगा दिया, मेटल को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, या मेटल को ग्रीस लगा दी, ऑयल लगा दिया, क्या क्या
क्या कर लिया हमने, बैरियर। तो इसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन से हम मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। दूसरा आता है, सेकंड आता है कि मेटल के सरफेस के ऊपर थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं ऑफ अदर मोर रिएक्टिव मेटल्स। मतलब कोई दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो पर्टिकुलर मेटल से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे आयरन के केस में, आयरन को हम किसके साथ, जिंक के साथ जो कोट कर देते हैं। आयरन का सरफेस किससे कोट कर देते हैं, जिंक के साथ, ठीक है ना, बाई मेकिंग द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। The process of depositing the layer of zinc metal on the surface of iron is known as galvanization. So zinc is more reactive than iron. Zinc is more reactive than iron. अब होता क्या है, इस मेथड को, जैसे ये बैरियर प्रोटेक्शन था, इसको हम सैक्रिफिशियल मेथड बोलते हैं। भाई एक मेटल दूसरे के बचाने के लिए क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। मतलब कोरोजन होगा, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जो मतलब बियर करेगा, वो कौन करेगा, जिंक करेगा, क्योंकि जिंक की कोटिंग लगी हुई है। तो कैसा आ जाता है यहाँ पे, मतलब सैक्रिफाई कर रहा है आयरन को बचाने के लिए। इस मेथड को हम सैक्रिफिशियल मेथड भी बोलते हैं। मतलब हम मेटल के सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, अदर मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसे भी, ठीक है, कोरोजन से हम आयरन को बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। इसी तरह से और मेथड भी है, हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, तो ये जो आता है, ये जैसे हमारे पास जो वाटर पाइप होते हैं, ठीक है, ये कैसे गैल्वेनाइज्ड होते हैं बेटा, आपने देखे होंगे, ठीक है। और इनको हम मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप्स है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये पाइप जा रही है, ये पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप की बात करता हूँ, तो इसको जो है हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ, जैसे ये बीच में बरीड कर दिया, नीचे दबा दिया मैग्नीशियम मेटल कहीं बीच में, तो जो भी कंडीशन होगी, जो भी हम बात करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये अंडरग्राउंड पाइप की बात कर रहा हूँ। एक और मेथड आता है इसमें, बैरियर प्रोटेक्शन के अलावा इसमें कोटिंग ना की, कोटिंग पहले कोटेड है, गैल्वेनाइज्ड पाइप है, लेकिन अब ये रिएक्ट कर जाता है धीरे धीरे, जो है वाटर जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है सरफेस को, ठीक है। तो उसको हम मैग्नीशियम के साथ बरीड कर देते हैं, मैग्नीशियम मेटल को, और कॉन्टैक्ट कर करके इसको बचाया जा सकता है बेटा। आपको रोजन लगेगा मैग्नीशियम को, ठीक है। आयरन की पाइप जो है, जो गैल्वेनाइज्ड पाइप होती है जिंक की कोटिंग के साथ, वो सेफ रहेगी, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। जिंक को भी नहीं कोरोड होने देता। गैल्वेनाइज्ड जो पाइप होती है, जो पानी वाली पाइप होती है, वाटर की जो पाइप्स होती है, वो क्या होती है, आयरन की होती है, बट कैसे, गैल्वेनाइज्ड होती है, उनके ऊपर कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है। अब अगर हम उसको अंडरग्राउंड बरीड कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं कहीं कहीं बीच बीच में जाके, तो ये एक प्रोटेक्शन हो सकता है। या फिर एंटी रस्ट सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एल्केलाइन फॉस्फेट यूज होते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं मेटल को। या फिर हम एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एलॉइंग, बाई एलॉइंग। एलॉय बनाने पर, एलॉय पढ़ेंगे आगे, आपको बताते हैं कि मेटल को मिक्स करके बेटा इनकी हम रिएक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, और इनको जो है हम, ठीक है, इनको हम मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड द कोरोजन कर सकते हैं, इनको रेजिस्ट कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं, ठीक है, बाई एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। आगे बताते हैं आपको क्या रहता है एलॉयस। तो एलॉइंग से भी कोरोजन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा दिल्ली में जो है एक हमारे पास बोलते हैं कि असेंट जो मेटलर्जिकल प्रोसेस का एक, ठीक है, हमारे पास नमूना है, ठीक है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज का आयरन पिलर, जो कुतुब मीनार के नज़दीक है, 8 मीटर लंबा जो आयरन पिलर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए, अब दैट इज ए फॉर्म ऑफ रॉट आयरन। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिससे बना हुआ है, और उसमें कोई हमने कोई इस तरह का प्रोटेक्शन मेथड नहीं लगा रखा है बेटा,
ठीक है ना। उसकी जो प्रोसेस थी, जो बनाने की प्रोसेस है, प्योरीफाइंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे ही मेटल को जो है वो कोरोजन से बचाया गया है। तो अब तक उसको में कोई कोरोजन नहीं है। तो देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास कोरोजन की बात, दैट इज एलॉयज। एलॉयज मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब देखते हैं, हम बात करेंगे एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। दो या दो से ज्यादा मेटल के कॉम्बिनेशन है, या मेटल के साथ क्या है, नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलॉयज बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे आपको बताते हैं, कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से जो है ब्रास बनती है, पीतल। अब पीतल कोई मेटल नहीं है, पीतल क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल है। किसका, कॉपर और जो हमारे पास जिंक है। ऐसे ही ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। जो कांस्य होता है, कांस्य आपके बना देखा होगा, मेडल देखे होंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अब ब्रॉन्ज कोई मेटल नहीं है, क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं, हम एलॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एलॉय बनाने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉयज। तो पर्पस ये होता है कि एलॉय बनाने पर जो मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड कोरोजन। अब जैसे आयरन है, आयरन की एलॉय होती है स्टील। आयरन को हम मिक्स कर देते हैं, कार्बन और आयरन की एलॉय स्टील है, ठीक है, विच इज नॉट कोरोडेड, मीन्स इट इज मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड कोरोजन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एलॉय बनाने का, कि हम उसको कोरोजन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। दूसरा आता है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, हार्डनेस, टेंसिल स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ये सब इंक्रीज हो जाती है। जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, उसकी जो थिंग्स है वो हम नहीं बना सकते। लेकिन जब हम उसको किसके साथ मिक्स कर देते हैं, अदर मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, कार्बन के साथ उसकी अलॉय कर देते हैं, ठीक है, मिक्सचर करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसकी जो हम बात करेंगे कि उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि जैसे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी, मान लेते हैं सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है, लेकिन इसको जो है मर्करी के साथ, ये सोडियम एमालगम हो गया, मर्करी के साथ इसको मिक्स करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इसी तरह से एलॉइंग करने पर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एलॉय बनती है मेटल्स के मिक्सचर से, उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर कर जाता है। अब जैसे सोल्डर है, आयरन सोल्डर बोलते हैं, सोल्डर, सोल्डरिंग ऑफ वायर, ये किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करने के लिए सोल्डर यूज किया जाता है। दैट इज इसमें जो है टिन और लेड की एलॉय है, ये टिन और लेड की एलॉय है। 50% जो है टिन होता है, 50% क्या रहता है इसमें, लेड होता है। ये लेड है पीबी, ये टिन, ये दोनों के 50% से जो मिक्सचर बना, जो एलॉय बनी, उसको बोलते हैं सोल्डर। और ये जो सोल्डर है ये यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर सोल्डरिंग और वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जो यूज किया जाता है, जैसे टांका लगाया जाता है, वायर को जोड़ा जाता है। तो ये क्या है, आयरन सोल्डर। तो इससे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, आपने देखा होगा वो जल्दी मेल्ट होके ठीक है, रेडली जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो क्या होगा, सॉलिडिफाई मतलब सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्पस है कि एलॉय से हम उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं,
एलॉय बनाने से उसको मोर रेजिस्टेंट कर सकते हैं टुवर्ड कोरोजन। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, हम मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को हम लोअर कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्पस होते हैं एलॉय बनाने। अब बताइए एक और चीज, एलॉय का एक और पिक्चर आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अमालगम। क्या बोलेंगे? अमालगम। अमाल क्या बोलेंगे इनको? अमालगम। ये भी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज मर्करी। मतलब मर्करी की एलॉय को हम क्या बोलेंगे? अमालगम बोलेंगे बेटा। ऐसी एलॉय इन विच वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ मर्करी, और ऐसे एलॉय को हम क्या बोलते हैं? अमालगम बोलते हैं। जैसे ये सोडियम अमालगम है, ये क्या है? सोडियम अमालगम, ठीक है, जिससे सोडियम की रिएक्टिविटी, सोडियम वेरी रिएक्टिव मेटल है, लेकिन मर्करी के साथ मिक्स होकर जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अमालगम क्या बताए? अमालगम क्या बताया आपको? ठीक है, कि द एलॉय इन विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ मर्करी या होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स विद मर्करी इज नोन एज एलॉय, सॉरी अमालगम। अब कुछ एलॉय की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एलॉयज के एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास स्टील है, स्टील। अब स्टील कई तरह की होता है, आयरन की स्टील कई तरह की आती है, निकल स्टील आती है, स्टेनलेस स्टील आती है, इनवार होती है हमारे, इनावर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इस तरह की कई तरह की स्टील आती है। स्टेनलेस स्टील जो हम यूटेंसिल बनाने के लिए, दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू वाटर कोरोजन। अब जो आयरन होता है, पहले देखिए आयरन जो है हमारे पास दो फॉर्म में होता है। एक होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, या इसको हम क्या बोलते हैं? पिग आयरन भी बोलते हैं, पिग आयरन। इसमें क्या होगा? इसमें जो है 2 से लेकर 2 to 5% जो है कार्बन का कंटेंट होता है। ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, सॉरी आयरन होती है। कास्ट आयरन जो है इम्प्योर आयरन है, मतलब इसकी ज्यादा प्योरिटी नहीं होती बेटा, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। और दूसरी किस्म जो आती है, दूसरी जो फॉर्म आती है आयरन की, वो होता है रॉट आयरन, रॉट आयरन, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें कितना होता है? ओनली 0.5% कार्बन होता है। मतलब कार्बन के कंटेंट, हमने देखा बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कि प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि मेटल जो है, रिएक्टिव मेटल जो है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। अब आयरन के जो ओर होते हैं उनमें कार्बन की कंटेंट भी होता है। अब जितना ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होता है उतना इम्प्योरिटी ज़्यादा रहती है। अब जैसे पिग आयरन जो हम बनाएंगे, पिग आयरन जो ब्लास्ट फ्यूरेंस होती है उसके दौरान जो मोल्टन स्टेट में आयरन आता है, पिग आयरन होता है, और जिसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसको फर्दर जो है फिर प्योरीफाई किया जाता है, और क्या किया जाता है? इसकी प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन के कंटेंट को रिड्यूस किया जाता है, और 0.5% ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी आयरन, रॉट आयरन। आपको बताया कि जो आयरन है वो ज्यादा हार्ड नहीं होता, प्योर आयरन जो है ज्यादा हार्ड नहीं होता, ब्रिटल होता है। इसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए इसको हम क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं बेटा, कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। कितना? जैसे जो स्टील होती है इसमें आयरन और कार्बन का हम बात करते हैं 0.1 to 1.5% कार्बन रहता है इसमें, स्टील में, और इसकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाती है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, मोर रेजिस्टेंट टू वाटर कोरोजन हो जाता है, कोरोजन नहीं होता स्टील में, कोरोजन नहीं लगता यूजली, ठीक है। जो भी हमारे पास आयरन, जो आयरन के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग होगी, जिसमें हमारे पास बड़े बड़े ब्रिज होंगे, जो आयरन जिसमें यूज हुआ है वो कौन सा होता है? दैट इज नॉट प्योर ओनली आयरन, दैट इज स्टील, दैट इज स्टील। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील है, ठीक है, और उनकी हार्डनेस जो है डिफरेंट रहती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्योर जो एल्यूमिनियम है, देखिए ये तो हो गया आयरन की एलॉयज, स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में और भी चीजें होती है, अब हम आपको आगे बताते हैं यहाँ पे, जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकल की एलॉय है ये स्टील जो।
लेकिन लेकिन अब हमारे पास देखिए एल्यूमिनियम के अलॉय है। एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है और इसका भी वाइड यूज होता है, आपने देखा है एल्यूमिनियम की वायर्स होती है, एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं, तो इसको अदर मेटल के साथ मिक्स करके इसकी अलॉय बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की दो जो इंपॉर्टेंट अलॉयज है, जिसमें एक ड्यूरेलियम है, ठीक है, विच इज यूज टू मेक द स्पेयर पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। हल्के, इसकी लाइट नेचर की होने की वजह से, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ड्यूरेलियम में ज़्यादा हो जाती है। एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक और होता है इसका मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम दैट इज अगेन अलॉय ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अलॉय ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिससे प्रेशर कुकर वगैरह बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेंथ को एल्यूमिनियम की इंक्रीज किया जाता है। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम की अलॉय है, एक मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम। हम जो तो इंपॉर्टेंट अलॉयज की बात करेंगे वो कॉपर की बात करेंगे। कॉपर, कॉपर अलॉयज ऑफ कॉपर, कौन कौन सी दो अलॉयज होती है? एक है हमारे पास ब्रास और एक है ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज, और भी अलॉयज है कॉपर की, गन मेटल है, बेल मेटल है, ये दीज ऑल आर अलॉयज ऑफ कॉपर। लेकिन इन दो इंपॉर्टेंट अलॉय की बात करते हैं। जैसे ब्रास, पीतल जिसको हम बोलते हैं, आपने देखी होगी पीतल की चीजें देखी होगी। क्या रहता है ब्रास में? कॉपर और इसकी जिंक की जो है ये मिक्सचर रहता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, जिसमें 80% कॉपर है, 20% क्या रहता है, जिंक रहता है। ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन का अलॉय है। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का अलॉय, ठीक है। ब्रास हो गया और साथ में कौन सा जाएगा? कॉपर रहेगा, ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो ब्रास में 80 और 20 है, और कॉपर में कितना है? 90 और 10%। 90% कॉपर है, 10% क्या है? टिन। तो ये किसके अलॉयज है? कॉपर के अलॉय। आपने याद रखना है, इनकी कंपोजिशन को आपने याद रखना, ठीक है। ब्रॉन्ज मेटल होता है, ब्रॉन्ज मेटल आप ठीक है सुना होगा, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, इसके बाद ब्रॉन्ज मेटल होता है। तो ब्रॉन्ज जो है मेटल नहीं है बेटा, ब्रॉन्ज की अलॉय है। किसकी अलॉय है? कॉपर और टिन की अलॉय। तो ये कुछ अलॉयज थी। इसी तरह से हम एक और अलॉय की बात करते हैं, जैसे अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, जिसमें गोल्ड होता है बेटा, गोल्ड। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज नॉट मच हार्ड और इतने ज्यादा मेलेबल भी नहीं होता है। प्योर गोल्ड हार्ड नहीं होता है, इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती प्योर गोल्ड की। और जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है उसको हम कैरेट्स में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कैरेट्स में लिखते हैं। प्योरिटी जो है गोल्ड की प्योरिटी को किस में देखते हैं? कैरेट्स में देखते हैं। प्योर गोल्ड बोला गया है 24 कैरेट्स जो होता है वो कैसा गोल्ड होता है? प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड। तो 18 कैरेट गोल्ड में अगर हम 18 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो उसमें 18 पार्ट किसके हैं? गोल्ड के हैं। कितने पार्ट में से? 24 कैरेट में, सॉरी 24 पार्ट में से कितने पार्ट? ओनली 18 पार्ट है। बाकी क्या है? बाकी जो बच गए, ठीक है, वो क्या रहेंगे? जैसे अब इसमें गोल्ड का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास कितना रहता है? 75%। मतलब 75% 18 कैरेट गोल्ड में क्या रहता है? गोल्ड रहता है, और 25% जो है अदर मेटल, जिसमें कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेटा जी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल का लास्ट टॉपिक, जिसमें कोरोजन और अलॉय क्या होती है, ठीक है। सो